एक और दिन एक और योगी का विधायक, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का विधायक, जिसके ऊपर आरोप लगे हैं कि जिस जनता जिसके कसीदे पढ़ते थे चुनाव से पहले, उसी जनता और जनता के नुमाइंदों को वो पीट रहे हैं। आपने बुंदेलखंड में ये जो झांसी से भोपाल की ट्रेन वाला बबीना के विधायक उत्तर प्रदेश के राजीव सिंह पारीछा, उनका हादसा तो सुना ही, लगातार हमारी कार्यक्रम देखे ही। ट्रेन में एक यात्री को ही पिटवा डाला उन्होंने। तो एक विधायक योगी का, बीजेपी का, यात्रियों को पिटवा रहा है। और अब बांदा सदर के एक विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रकाश द्विवेदी, उन पर आरोप है कि उन्होंने तो एसडीएम को ही थप्पड़ जड़ दिया, क्योंकि एसडीएम ने गैर कानूनी तरीके से रेत ढोने वाले ट्रक पर एक्शन लिया। यानी कि रेत माफिया के साथ बीजेपी के बांदा के विधायक एसडीएम को थप्पड़ मार रहे हैं। यह पूरा मामला क्या है और योगी सरकार के ये बीजेपी के विधायक बेलगाम कैसे हो गए? इतनी मनमानी चल रही है, ऐसे चलेगा? ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको एक एक करके बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये खबर सामने आई कि बीजेपी के एक एमएलए एक विवाद में फंसे, जब उनकी मौजूदगी में एक झुंड ने एसडीएम, उत्तर प्रदेश के एक एसडीएम, बांदा में एक एसडीएम पर हमला किया। अब इसी चीज़ को लेकर के अच्छा खासा बवाल छिड़ा हुआ है, क्योंकि विधायक का ये कहना है मैंने झापड़ नहीं मारा है एसडीएम को, मेरे ऊपर ऐसे आरोप ना लगाए जाए। हाँ, मैंने डांटा ज़रूर है, क्योंकि वो ट्रक हमारे रोक लिए उसने। सोचिए ये पूरा मामला क्या है, पहले उसको ज़रा डिटेल में समझते हैं और उससे आप समझ जाएंगे कि कैसे बीजेपी के उत्तर प्रदेश के बांदा के ये विधायक ट्रक माफिया और रेत माफिया के हित में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो खुद मान रहे हैं कि मैंने झापड़ तो नहीं मारा लेकिन मैंने डांटा। पूरा मामला क्या है जरा जानिएगा। तो अब आपको यह बता दें कि सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, एसडीएम जिन्हें कहा जाता है बांदा जिले के, उन्होंने ट्रक रोके और सीज किए। 2 रेत से भरे हुए 2 ट्रक उनको सीज किए, और इसलिए किए क्योंकि एसडीएम का ये मानना था, मैं आपको एसडीएम का नाम भी बता देता हूँ। एसडीएम का ये मानना था कि ये ट्रक लदे हुए थे ऊपर तक, और ये ट्रक गैर कानूनी ढंग से, इनके पास ना कागज़ थे ना परमिट था, कुछ नहीं था, और ये गैर कानूनी तरीके से रेत ढो रहे थे। इस वजह से इन ट्रक को सीज कर लिया एसडीएम ने। एसडीएम का नाम है अमित शुक्ला और इनका जो पद है वो है एसडीएम नारायणी अमित शुक्ला। तो इन्होंने ये ट्रक सीज किए। जैसे ही ट्रक सीज किए, जानकारी ये मिली कि पैगंबरपुर और जरार का जो टर्न है गिरवान पुलिस स्टेशन पर बांदा में, वहाँ पर प्रकाश द्विवेदी के जानकार और परिचित, तभी तो विधायक जी भी वहाँ पर स्पॉट पर पहुँचे, और क्यों पहुँचेंगे, नहीं तो परिचित ही तो होंगे। तो ये विधायक के जो परिचित थे, प्रकाश द्विवेदी के परिचित, यहाँ पर 25 से 30 गुंडे, ये सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं पलाश बंसल, उनका बयान है, 4 नेम्ड एंड 25 to 30 अनआइडेंटिफाइड assailants have been booked and CO नारायणी has been directed to collect evidence and lead the investigation। ये जानकारी मिली कि एफआईआर में जो एसडीएम के जो ऑफिशियल ड्राइवर हैं अमित शुक्ला जी के, उनका नाम है कामता प्रसाद मिश्रा, उन्होंने ये बताया कि एसडीएम सर अमित शुक्ला इलीगल माइनिंग पर अपनी कार्रवाई कर रहे थे और उन्होंने 2 ट्रक इंपाउंड कर लिए। ये था खुरहंड रोड पर, वहाँ पर लोकल पुलिस आउटपोस्ट को उन्होंने पकड़ा दिया और एसडीएम ने ये व्हीकल इंटरसेप्ट की, और उसके बाद फिर वो जाने लगे इंटरसेप्शन करने के बाद। इसके एकदम बाद, ये देखिए मैं पूरा एकदम सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहा हूं, फिर दोहरा दूं ताकि आपको अच्छे से वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझ में आ जाए। ये प्रकरण है जिसमें अमित शुक्ला एसडीएम बांदा के एक सब डिविजनल
मैजिस्ट्रेट हैं, वो एक जगह खड़े हुए थे। उन्होंने 2 ट्रक देखे। 2 ट्रक उन्होंने देखे कि बिना परमिट के इलीगल तरीके से रेत माफिया उसमें पूरा ऊपर तक लबालब भर करके रेत ले जा रहा था। 2 ट्रक उन्होंने सीज कर लिए। सीज करके उन्होंने जो थाना, लोकल थाना था, लोकल पुलिस आउटपोस्ट, उसको सुपुर्द कर दिया। ये अब तक का प्रकरण है जो कि एसडीएम साहब के ड्राइवर ने पुलिस को बताया है एफआईआर में। आगे की कहानी, अब इस वक्त एफआईआर के हिसाब से 25 से 30 लोग 6 गाड़ियों में एसडीएम की गाड़ी के पास आ गए। आप देखिए कि एक प्रदेश में एक सरकारी मुलाजिम कितना सुरक्षित है, इससे आप अंदाजा लगाइए कि 6 गाड़ियों में 25 से 30 लोग एकदम एसडीएम की गाड़ी से सटा सटा के, जैसे फिल्मों में नहीं होता है कि ऐसे यूं यूं करके सटा सटा करके वो गाड़ी उनकी गाड़ी के पास ले जा रहे थे। और बताया ये जाता है, मैं एफआईआर की डिटेल्स आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन बताया ये जाता है कि इस ग्रुप में ललित गुप्ता, आलोक सिंह, छुटकू द्विवेदी और बड़कू द्विवेदी, ये 4 लोग थे जो अगुवाई कर रहे थे। 30 लोगों की टीम लेकर के आए थे। ये नाम सुन लीजिए, ललित गुप्ता, आलोक सिंह, छुटकू द्विवेदी और बड़कू द्विवेदी, ये लोग आए थे 25-30 लोगों को लेकर के, और ये एसडीएम के साथ बदतमीजी करने लगे। गाड़ी घेर ली इस तरीके से, मतलब 6 गाड़ियां सराउंड कर ली। गुंडागर्दी देखिए, एसडीएम बीच में है, एसडीएम से बदसलूकी कर रहे हैं। कंप्लेंट के हिसाब से, पुलिस की एफआईआर के हिसाब से एसडीएम को गाली दी, एसडीएम की गाड़ी पलटने की कोशिश की, यूं यूं करके, ऐसे करके होता है ना कि गाड़ी लुढ़क जाए। एक एसडीएम की गाड़ी पलटने, एसडीएम मर भी सकते थे, जान से मारने का प्रयास एसडीएम को, यह किया गया। उसके बाद इन लोगों ने हाथ में रॉड, स्टिक, हॉकी, ये सब पकड़ा हुआ था, और एसडीएम को कथित रूप से कॉलर से पकड़ करके जमीन पर पटक दिया। दादागिरी। ये एक प्रदेश का एसडीएम है, सरकारी मुलाजिम, कॉलर से पकड़ करके नीचे जमीन पर पटक दिया एसडीएम को। जब मैं एफआईआर में से कोट कर रहा हूं, जो जानकारी सामने आई, और धमकी दी गई कि अगर आपने हमारे ट्रक नहीं छोड़े तो अच्छा नहीं होगा। यह धमकी दी किन लोगों ने, फिर दोहरा दूं, ललित गुप्ता, आलोक सिंह, छुटकू द्विवेदी और बड़कू द्विवेदी और इनके गुर्गे। अब यहां पर ये जो एमएलए हैं वो कहां आते हैं, तो अब आप ये समझ लीजिए कि इसी सब में एक खबर आई कि बांदा सदर के बीजेपी के एमएलए प्रकाश द्विवेदी वहां पर पहुंचे और उन्होंने कथित रूप से एसडीएम को थप्पड़ मारा और यह कहा कि तुरंत ट्रक छोड़ो। तो अगर ये एमएलए रेत माफिया के साथ नहीं है तो और क्या है, सोचिए। नेक्स्ट बात, द्विवेदी ने यह कहा बाद में, जब ये पूरा मामला सामने आ गया कि भाई आपने ये थप्पड़ मार दिया है एसडीएम को, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये जबरन कोशिश है मेरी इज्जत और इंप्रेशन धूमिल करने की। मैंने एसडीएम को डांटा था, और डांटा था ये बोल करके कि आप जायज़ काम नहीं कर रहे हैं, ये व्हीकल सीज करके, ये आप गलत काम कर रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है इन वाहनों में, ये जो रेता ढो रहे हैं। रेत माफिया के पक्ष में बोलते हुए एमएलए, यानी कि वो मानते हैं कि उन्होंने डांट लगाई एसडीएम को। किस हिसाब से डांट लगा दी बांदा सदर के विधायक ने? सरकारी मुलाजिम को आप काम करना सिखा रहे हैं, उसको बता रहे हैं, वो अपना काम कर रहा है, उसने डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं, उसने देख लिया है कि वो इलीगल है, और आप गए वहां छुटाने, कथित रूप से झापड़ मार रहे हैं। आपके लोग नाक रगड़ रहे हैं एसडीएम की, पटक रहे हैं उसको जमीन पर, हॉकी स्टिक लेकर के गए, गाड़ी पलटने की कोशिश कर रहे हैं एसडीएम की। एक गाड़ी पे 6-6 गाड़ी लेकर के आप जा रहे हैं छुटकू और बड़कू द्विवेदी के साथ। ये यूपी का हाल है। अब आपको ये बता दें कि अब तक एफआईआर हो गई है, जिस पर विधायक का ये कहना है कि एफआईआर बेबुनियाद है, ये एफआईआर सही नहीं है। इस सब के बावजूद सबसे मजेदार चीज जो हमने उस केस में भी देखी, किस केस में,
बबीना के जो झांसी बबीना के विधायक हैं राजीव सिंह पारीछा, जिनके सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि उन्होंने अपने गुंडों को बुला करके एक सहयात्री को पिटवा दिया वंदे भारत में, वहां पर भी अभी तक विधायक जी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई नाम नहीं। यहां पर विधायक ने, बांदा सदर के विधायक ने कथित रूप से एसडीएम को झापड़ मारा, खुद आधिकारिक रूप से खुद कह रहा है मैंने धमकी दी है, डांटा है। रेत माफिया के साथ दिख रहे हैं विधायक बांदा। और जो एफआईआर हुई है, और यह है सबसे मजेदार चीज, उसमें सबका नाम है सिवाय विधायक के। तो ये जो ढील दे रखी है अपने विधायकों को, बेलगाम विधायकों को योगी आदित्यनाथ प्रशासन ने, कि कोई पैसेंजर पीट रहा है, कोई एसडीएम को थप्पड़ मार रहा है, कोई एसडीएम को जान से मार देने की बात कर रहा है, गाड़ी पलट देने की बात कर रहा है, हॉकी स्टिक से रगड़ करके नीचे जमीन पर गिरा दे रहा है। ये क्या हो रहा है? और क्या योगी आदित्यनाथ को यह सब मंजूर है? क्या भारतीय जनता पार्टी को यह मंजूर है कि उसके एमएलए गुंडे बन जाएं, गुंडों जैसा बर्ताव करें? एक एमएलए जो झांसी वाले हैं, उनको तो आपने कारण बताओ नोटिस दे करके बहुत लंबी 7 दिन की लीज दे दी। यह मामला तो और भी स्पष्ट है, वो भी स्पष्ट था, यह भी स्पष्ट है। एफआईआर तो करेंगे, नाम तो लिखेंगे विधायक का, या फिर यहां पर भी प्रक्रिया का पालन होगा जिसमें 7, 10, 15 दिन का समय दे दिया जाएगा। इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने 2 ट्वीट किए हैं और सरकार पर निशाना साधा है। एक ट्वीट जैसे कि आप देख सकते हैं जिसमें वो कह रहे हैं 2 में से एक ही बात हो सकती है, या तो ये मुख्यमंत्री के संज्ञान में हो रहा है या अज्ञान में, मतलब उन्हें पता ही नहीं है। ये दोनों ही परिस्थितियां प्रदेश के लिए हानिकारक हैं। वो एसडीएम को जड़े हुए थप्पड़ पर अपना बयान दे रहे थे। इसके अलावा फिर उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा भाजपा राज में उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है, भाजपाई इंजन बनाम डिब्बा हो रहा, भाजपाई नेता बनाम अधिकारी हो रहा, अधिकारी बनाम अधिकारी हो रहा, सत्ता सजातीय बनाम आम समाज हो रहा, भाजपाई बनाम बेरोजगार युवा हो रहा, भाजपाई बनाम किसान, भाजपाई बनाम कारोबारी, भाजपाई बनाम महिला हो रहा। ये 2 ट्वीट करके उन्होंने राज्य की सरकार पर, योगी आदित्यनाथ की सरकार पर निशाना साधने का प्रयास किया है। योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के इन बेलगाम विधायकों पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।